अब यदि हम इस डायग्राम को देखें तो हमें पांचों सिचुएशन जो है इनमें मुख्यतः चार सिचुएशन इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ये चारों स्थितियां इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखो कि यदि हम इस डायग्राम में देखें तो सामान्य कीमत की रेखा से ऊपर ये नॉर्मल प्राइस की जो लाइन है इसके ऊपर मुद्रास्फीति होती है, ये इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। तेजी से सामान्य कीमत पर आने तक की स्थिति जो है उसको हम मुद्रास्फीति शुरू हुई, उसके बाद तेजी की स्थिति मार्केट में आई, तेजी की स्थिति से वापस सामान्य कीमत स्तर की जो लाइन है उस तक आने की जो स्थिति है वो कहलाई आपकी डिसइन्फ्लेशन। और उसके बाद जब हम नीचे सामान्य कीमत स्तर की जो लाइन है उसके नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो नीचे मंदी तक की जो कंडीशन है वो है मुद्रा संकुचन की अथवा अविस्फीति या डिफ्लेशन की। और मंदी से लेकर वापस सामान्य कीमत स्तर तक जो कंडीशन है वो है समस्फीति। तो मतलब सामान्य कीमत स्तर की जो नॉर्मल प्राइस लाइन की जो रेखा है इसके ऊपर की स्थिति या ऊपर मुद्रास्फीति स्टार्ट हुई, तेजी पर पहुंची, उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमने डिसइन्फ्लेशन को अपनाया। उसके बाद वो सामान्य कीमत स्तर रेखा से नीचे की ओर मुद्रा संकुचन का रूप उसने ले लिया, डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन के बाद मंदी की रूप उसने अपनाया। मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमने वापस क्या अपनाया, रिफ्लेशन, मुद्रा समस्फीति को अपनाया। और फिर हम वापस सामान्य कीमत स्तर की जो लाइन है उसके ऊपर की तरफ वापस मुद्रास्फीति की इस कंडीशन में पहुंच गए। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होते रहते हैं तो उसके मूल्य में भी परिवर्तन आते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा की मात्रा और मूल्य में परिवर्तन होने से अर्थव्यवस्था में ये फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं।